एक बार उदयपुर का राजा विक्रमादित्य अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया हुआ था। उस जंगल में एक इच्छाधारी नाग नागिन रहते थे। राजा जब जंगल में नदी किनारे पानी पीने के लिए गया, तभी उसकी नजर जंगल में एक नाग नागिन के जोड़े पर गई। उनका ऊपर का शरीर इंसान का था, जबकि नीचे का धड़ सांप की तरह था। राजा देखते ही समझ गया कि ये कोई इच्छाधारी नाग नागिन है। इच्छाधारी नाग नागिन, इनकी तो मुझे कब से तलाश थी। आज मैं इनसे नागमणि हासिल करके ही रहूंगा। तभी राजा ने अपने सिपाहियों से कहकर उनको बंदी बना लिया। लाओ, नागमणि मुझे दो। अब नागमणि हासिल करके मैं इस पृथ्वी लोक का सबसे धनवान राजा बन जाऊंगा। नहीं, हमारे पास कोई नागमणि नहीं है, हमें छोड़ दो। हाँ, हमें छोड़ दो, हम सच कह रहे हैं, हमारे पास कोई नागमणि नहीं है। काफी समझाने पर भी उन दोनों ने राजा की बात नहीं मानी, तो गुस्से में राजा ने उन दोनों का सिर काट दिया। हालांकि वो इस बात से अनजान था कि उनका सपोला बेटा झाड़ियों में छुपकर ये सब देख रहा है। शिकार करते हुए तो मुझे कई साल हो गए, लेकिन आज पहली बार एक इच्छाधारी नाग नागिन का शिकार करके बड़ा आनंद आ रहा है। समय आने पर मैं अपने माँ बाबा की मौत का बदला तुझसे लेकर ही रहूंगा। ऐसे ही समय बीता। एक रोज राजा विक्रमादित्य के महल में एक साधु आए और उन्होंने राजा से कहा, राजा साहब, आपके ऊपर सर्प हत्या का पाप है। आने वाले 7 दिन आपके लिए बड़े कष्टकारी हैं। एक सर्प के हाथों आपकी मृत्यु तय है। इन 7 दिनों के लिए आप अपनी सुरक्षा का कड़ा इंतजाम कर लें। साधु महाराज की बात सुनकर राजा ने अपने महल के चारों ओर कड़ा पहरा बिठा दिया। उस महल के सबसे सुरक्षित भवन में राजा विक्रमादित्य छुपकर बैठ गए, लेकिन इनसे भी राजा संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें अभी भी अपनी मौत का भय सता रहा था। तब उनके मंत्री ने उनसे कहा, महाराज, यहाँ से 7 किलोमीटर के दायरे में कश्यप वंशी एक ऋषि रहते हैं। आज पूरे संसार में कोई भी उनसे ज्यादा सर्प ज्ञान नहीं रखता, और अगर आज तक्षक सर्प ने आपको डस भी लिया तो भी वो आपको बचा लेंगे। क्या सच में? फिर तो तुम अभी उन्हें बुलवा भेजो। साथ ही उनसे कहो कि अगर उन्होंने हमारी रक्षा कर दी तो हमारे भार जितना स्वर्ण उन्हें दिया जाएगा। दूत ने ऋषि को जाकर सारी बात बताई। ऋषि झट से इस बात के लिए मान गए और उन्होंने जल्द ही महल आने का वादा किया। उधर तक्षक भी अब बड़ा हो चुका था। वो अपने माता पिता का बदला लेने राजा के महल की ओर निकला। तभी रास्ते में उसे वो ऋषि मिले। तक्षक ने उन्हें सारी सच्चाई बताई। ऋषि को उस पर दया आई और वो वापस आश्रम की तरफ लौटने लगा। फिर तक्षक ने नागमणि की सहायता से उन्हें ढेर सारा धन देकर विदा किया और खुद उस ऋषि का भेष बनाकर महल पहुंच गया। ठहरिए, अंदर जाने की आज्ञा किसी को नहीं है। मैं हस्तिनापुर का कश्यप वंशी ऋषि हूँ। महाराज ने सर्प से रक्षा हेतु हमें बुलवा भिजवाया है। प्रणाम ऋषिवर, आप भीतर आइए। सबने उन्हें हस्तिनापुर का ऋषि समझकर राजा के कक्ष तक जाने दिया। अब वो राजा के साथ उसके कक्ष में ही बैठा रहा। फिर जैसे ही आधी रात्रि का समय और 7वां दिन खत्म होने को आया, तो राजा को नींद की झपकी आने लगी। यही सही मौका है इस राजा से बदला लेने का। मौका मिलते ही उसने राजा को डस लिया और राजा की मौके पर ही मौत हो गई। इस तरह तक्षक ने अपने माता पिता का बदला उस राजा से ले लिया। शीतल के पेट में दर्द शुरू हो गया। इसका मतलब वो आज अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। शीतल पेट दर्द से तड़प रही है और जोर जोर से चिल्ला रही है, आह, आह, कोई मुझे अस्पताल ले चलो। लेकिन उस वक्त घर पर उसकी जेठानी के अलावा और कोई नहीं था और उसकी जेठानी जानकी उससे जलती थी। जानकी को बच्चा नहीं हुआ था। डॉक्टर ने कह दिया था कि जानकी कभी भी मां नहीं बन सकेगी और इसी बात से जानकी चिढ़ी हुई थी। शीतल को तड़पती हुई देखकर जानकी मन ही मन कहने लगी, इसकी प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। ये अब बच्चे को जन्म देगी और पूरे घर में इसका ही हुक्म चलेगा। क्या करूं, क्या करूं? जानकी ये सब सोच रही थी और शीतल दर्द से चिल्ला रही थी, मुझे अस्पताल ले चलो दीदी, मेरा पेट फटा जा रहा है। नहीं शीतल,
अस्पताल जाने की क्या जरूरत है? बच्चा तो घर पर ही हो सकता है। तू रुक जा, मैं इंतजाम करती हूँ। घर पर जानकी का पति नहीं था। शीतल का पति भी काम पर गया हुआ था। जानकी इसी बात का फायदा उठाना चाहती थी। वो शीतल को अस्पताल नहीं ले जाना चाहती थी ताकि शीतल का बच्चा डिलीवरी के वक्त ही मर जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत दर्द सहने के बाद शीतल ने एक हंसती खेलती हुई बेटी को जन्म दिया और अपनी बेटी को पहली बार गोद में लेकर शीतल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेरी बेटी, तू कितनी खूबसूरत है। आजा, आजा मेरी बाहों में सो जा। शीतल अपनी बेटी को गोद में लेकर सो गई। वो बहुत थकी हुई थी, इसीलिए उसे नींद भी आ गई। शीतल जब गहरी नींद में थी तब जानकी ने उसकी बच्ची को गोद में ले लिया। मैं इस बच्ची को मार डालूंगी। शीतल तू सोई रह, मैं तेरी बेटी का काम तमाम करके आती हूँ। जानकी शीतल की बेटी को लेकर घर से बाहर चली गई और दौड़ती हुई थोड़ी दूर एक जंगल में चली आई। मैं इस बच्ची को यहीं पर रख देती हूँ, जंगली जानवर खा जाएंगे इसे। जानकी खुश हो गई और शीतल की बेटी को जंगल में रखकर वापस चली गई। शीतल का पति घर लौटा। शीतल की भी नींद टूट गई। बेटी, मेरी बेटी कहाँ गई? दीदी, दीदी मेरी बेटी कहाँ गई? मुझे क्या पता शीतल, मैं तो अपने कमरे में सो रही थी। तेरी बेटी तू जाने। शीतल रोने लगी। शीतल का पति रमेश शीतल से बहुत गुस्सा हो गया। क्या तुम अपनी बच्ची को संभाल कर नहीं रख पाई? कैसी माँ हो तुम? मेरा विश्वास कीजिए, वो मेरी बाहों में सो रही थी। उसके बाद क्या से क्या हो गया मुझे कुछ नहीं पता चला। तो फिर जाओ ढूंढ कर लाओ मेरी बेटी को। उसे ढूंढे बिना इस घर में कदम मत रखना। रमेश ने शीतल को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। शीतल रोती हुई इधर उधर भटकने लगी। मेरी बेटी, कहाँ है तू? कहाँ चली गई बेटी? शीतल की जेठानी मन ही मन बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि वो बच्ची अभी तक तो मर ही गई होगी, लेकिन कभी कभी कुछ करिश्मा हो जाता है। इस बार भी वही हुआ। जंगल में इच्छाधारी नागिनों का एक झुंड रहता था। उस झुंड में एक अनाथ नागिन बेटी थी। उसका नाम निशा था। उसकी माँ की मृत्यु इंसानों के हाथों हुई थी। निशा दिन रात जंगल में अकेली भटकती रहती थी। ऐसे ही भटकते हुए निशा शीतल की बेटी के पास आ गई और एक अकेली नवजात बच्ची को ऐसे देखकर वो चौंक गई। अरे, ये बच्ची यहाँ कैसे आई? यहाँ आसपास तो कोई इंसान भी नहीं रहता है। जरूर इसे किसी ने यहाँ पर जानबूझकर छोड़ा होगा। बेचारी बच्ची। चल बच्ची, मैं तुझे मेरे गांव ले चलती हूँ। यहाँ पड़ी रहेगी तो तुझे खूंखार जानवर खा जाएंगे। निशा शीतल की बेटी को उठाकर गांव चली गई और ये देखकर उस गांव की नागिनों ने उसे उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। ये क्या किया तूने निशा? ये तो इंसान की बच्ची है, इसे यहाँ क्यों ले आई है? मरना चाहती है क्या? इंसान की बच्ची को यहाँ लाना मतलब मौत को बुलावा देना। चाची, मैं इसे वहाँ छोड़ आती तो ये पक्का मर जाती। तो हमें क्या, मरने दे इसे। वैसे भी इंसान हमें मारते रहते हैं, उन्हें भी तो कुछ सजा मिले। नहीं चाची, मैं इसे वहाँ छोड़कर नहीं आ सकती। मैं निर्दयी नहीं हूँ। ठीक है, फिर तेरे लिए हम क्यों मुसीबत झेलें? तू भी निकल जा इस गांव से। निशा गांव छोड़कर चली आई, लेकिन उसने शीतल की बेटी का हाथ नहीं छोड़ा। निशा अपने इंसानी रूप में आकर नवजात बच्ची का ख्याल रखने लगी। बच्ची, मैं जानती हूँ कि माँ बाप के बिना जीने में कैसा लगता है। मुझे भी माँ बाप चाहिए थे, लेकिन उनका देहांत हो गया। तू चिंता मत कर, तेरे साथ मैं हूँ। मैं तेरा ख्याल रखूंगी। निशा सच में उस बच्ची का ख्याल रखने लगी। वो बच्ची भूख से चिल्लाती तो निशा कहीं से फल लाकर उसका रस पिला देती और कभी उसे ठंड लगी तो फूल पत्तों से उसे ढक देती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उधर शीतल रास्तों पर पागलों की तरह भटक रही थी और लोगों से पूछती रही, साहब, साहब आपने मेरी बेटी को देखा है क्या? साहब, कहाँ है मेरी बेटी? अरे कौन है ये पागल कहीं की? तेरी बेटी तू जाने, मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ है? रास्ते के लोग शीतल से परेशान होने लगे। बताओ ना साहब, वो कहाँ है? मेरी बेटी मुझे मिल नहीं रही है, उसके बिना मैं मर जाऊंगी। अरे पागल औरत, मुझे नहीं पता, तू पुलिस के पास जाना। शीतल पुलिस के पास भी गई, लेकिन कुछ दिनों से भटकते हुए उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। इसीलिए पुलिस ने उसे पागल समझकर भगा दिया। भाग जा यहाँ से, नहीं तो डंडे पड़ेंगे। शीतल बेसहारा हो गई। वो भूखी थी, 2-3 दिनों से सोई नहीं थी। ऐसे ही भटकते भटकते वो जंगल के पास चली आई और एक पेड़ के नीचे सो गई। माँ और बच्चों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन होता है। शीतल जंगल में आकर सो गई और उधर उसकी बेटी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया।
निशा परेशान हो गई। क्या हुआ बच्ची, क्या हुआ? घूमने जाएगी? चल तुझे घुमाने ले चलती हूँ। निशा उस बच्ची को गोद में लेकर जंगल में घूमने निकल गई और उसने शीतल को देखा। अरे ये कौन है? अपनी माँ के पास आते ही वो बच्ची जोर जोर से रोने लगी। उस आवाज से शीतल की नींद टूट गई और वो अपनी बेटी को देखकर खुशी से रो पड़ी। बेटी, मेरी बच्ची कहाँ थी तू? शीतल उसे गले लगाकर बहुत रोई और फिर निशा को कहने लगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बेटी से मुझे मिला दिया। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरा नाम निशा है, मैं अनाथ हूँ। अनाथ हो? ठीक है, आज से तुम भी मेरी बेटी हो। अपनी माँ के साथ घर चलो। निशा को भी एक परिवार चाहिए था, उसे परिवार मिल गया। शीतल को 2 बेटियां मिल गई। रमेश ने भी शीतल को अपना लिया, लेकिन शीतल की जेठानी को ये बात हजम नहीं हो रही थी, इसीलिए वो रात को फिर से शीतल की बेटी को चुराने के लिए गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि निशा एक इच्छाधारी नागिन है। निशा की नींद टूट गई और उसने जानकी को बच्ची चुराते हुए देखा और निशा ने जानकी को डस लिया। जानकी की मौत हो गई और ऐसे ही अच्छाई की जीत हुई और बुराई खत्म हो गई और निशा नागिन होकर भी शीतल की बेटी बन गई।